साइलेंट वार्ड। मुंबई का भूतिया अस्पताल। मुंबई की बरसाती रात थी और जे अस्पताल की पुरानी इमारत बाइकुला की सड़कों पर एक विशाल छाया की तरह खड़ी थी। 1845 में बनी यह इमारत शहर की धड़कन थी, लाखों मरीजों का सहारा, जिंदगियों का मरहम। लेकिन उस रात 7 जून 2022 को वार्ड 17 की खामोशी में कुछ टूट रहा था। प्रिया, एक युवा नर्स, अपनी रात की शिफ्ट शुरू करने के लिए गलियारे में तेजी से चल रही थी। उसका स्टेथोस्कोप उसकी गर्दन पर लटक रहा था और उसकी सांसें भारी थीं। वार्ड 17 के पास से गुजरते वक्त उसने कदम धीमे कर दिए। यह वार्ड दशकों से बंद था, सिर्फ स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता था। टूटे बेड, जंग लगे उपकरण और धूल की मोटी परतें। फिर भी अस्पताल के कर्मचारी इसके बारे में फुसफुसाते थे, रात में वहां मत जाना। एक पुरानी नर्स ने उसे चेतावनी दी थी, वहां कुछ गलत है। प्रिया ने हल्का सा हंसा था। भूत प्रेत की कहानियां? वह विज्ञान में विश्वास करती थी, लेकिन उस रात जब वह वार्ड 17 के भारी लोहे के दरवाजे के पास से गुजरी, एक ठंडी हवा ने उसकी रीढ़ को सहारा दिया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। फिर कहीं से एक हल्की सिसकी सुनाई दी, बच्चे की तरह। प्रिया का दिल धड़क गया। कौन है? उसने पुकारा। उसकी आवाज गलियारे में गूंजी। जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और दरवाजे की ओर बढ़ी। ताला जंग से ढका था, लेकिन दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उसने धक्का दिया, दरवाजा चरमराया और अंदर की हवा ठंडी और बासी थी। टॉर्च की रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। पुराने बेड बेतरतीब ढेर थे और एक कोने में सर्जिकल उपकरणों की ट्रे पड़ी थी, जैसे किसी ने उन्हें जल्दबाजी में छोड़ दिया हो। प्रिया ने एक कदम आगे बढ़ाया और फर्श पर कुछ खटका। उसने नीचे देखा, एक पुराना मेडिकल चार्ट, पन्ने पीले और किनारे फटे हुए। उसने उसे उठाया। नाम धुंधला था, लेकिन तारीख साफ थी, 1993। प्रिया, वह चौंक पड़ी। पीछे से सिक्योरिटी गार्ड रमेश की आवाज थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा था। यह क्या कर रही हो? वार्ड 17 में कोई नहीं जाता। मैंने एक आवाज सुनी, प्रिया ने हकलाते हुए कहा, जैसे कोई रो रहा हो। रमेश का चेहरा सख्त हो गया। यहाँ कोई नहीं है, चलो बाहर। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे बाहर खींच लिया, दरवाजा बंद करते हुए। सुनो, इस वार्ड के बारे में बात मत करना, समझी? क्यों? प्रिया ने पूछा। उसकी उत्सुकता बढ़ रही थी। रमेश ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, क्योंकि जो लोग ज्यादा सवाल पूछते हैं वे गायब। अगले दिन प्रिया की जिज्ञासा ने उसे हारने नहीं दिया। उसने अस्पताल की पुरानी लाइब्रेरी में घंटों बिताए, धूल भरे रिकॉर्ड्स खंगाले। कुछ नहीं मिला। वार्ड 17 के बारे में कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं था, जैसे उसे इतिहास से मिटा दिया गया हो। लेकिन एक पुराने कर्मचारी मिस्टर गुप्ता, जो अब रिटायर हो चुके थे, ने उसे एक कॉफी शॉप में मिलने बुलाया। तुम वार्ड 17 के बारे में पूछ रही थी, गुप्ता ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखें सतर्क थीं। 1990 के दशक में वह वार्ड स्टोरेज नहीं था, वहां गलत काम होते थे। कैसा गलत काम? प्रिया ने पूछा। उसका गला सूख रहा था। अंग तस्करी, गुप्ता ने फुसफुसाया। गरीब मरीज जिनके पास कोई नहीं था, झुग्गियों से, अनाथालयों से उन्हें वहां ले जाया जाता था। सर्जरी के नाम पर उनके अंग निकाल लिए जाते, किडनी, लीवर, यहां तक कि दिल। फिर उनके रिकॉर्ड गायब। परिवारों को बताया जाता कि वे मर गए। प्रिया की सांस रुक गई। ये सच नहीं हो सकता। सच है, गुप्ता ने कहा। मैंने खुद एक मेमो देखा था, 1995 का। उसमें लिखा था कि वार्ड 17 को साफ करना है, लेकिन कुछ मरीज, उनकी आत्माएं शायद रुक गईं। आपने कुछ देखा? प्रिया ने पूछा। गुप्ता की आंखें सिमट गईं। मैंने सुना, रात में जब मैं लेट ड्यूटी करता था, रोने की आवाजें और कभी कभी मेरे कंधे पर एक ठंडा स्पर्श। वह रुक गया। प्रिया, इसे छोड़ दो, ये लोग अभी भी हैं, वे तुम्हें चुप करा देंगे। उस रात प्रिया की नींद उड़ गई। वह अपने छोटे से अपार्टमेंट में बैठी लैपटॉप पर 2024 की एक इंडिया टुडे की खबर पढ़ रही थी। उसमें एक विसल ब्लोअर, शायद गुप्ता जैसे किसी ने, वार्ड 17 की सच्चाई उजागर की थी। लेख में लिखा था कि 1990 के दशक में अवैध अंग तस्करी का नेटवर्क था और जे अस्पताल ने इसे दबाने के लिए लाखों खर्च किए। एक्स पर लोग कह रहे थे कि सिक्योरिटी गार्ड्स अब वार्ड 17 में रात की शिफ्ट नहीं करते। एक पोस्ट में लिखा था, मेरे चाचा वहां गार्ड थे, उन्होंने कहा कि रात में दीवारों से खून टपकता दिखता है। प्रिया ने फैसला किया, उसे सच जानना था। अगली रात वह चुपके से वार्ड 17 में घुस गई। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और गलियारे में आगे बढ़ी। हवा भारी थी,
जैसे कोई सांस ले रहा हो। उसने एक कमरे का दरवाजा खोला। अंदर पुराने ऑपरेशन टेबल पर धूल जमी थी और दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों। अचानक उसका फोन टिमटिमाया और बंद हो गया। अंधेरे में एक फुसफुसाहट गूंजी, मदद! प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा। एक छाया धुंधली और लंबी गलियारे के अंत में खड़ी थी। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ काले गड्ढे। प्रिया की चीख गले में अटक गई। वह भागी, लेकिन फर्श चिपचिपा हो गया, जैसे कोई उसे पकड़ रहा हो। तुमने हमें क्यों छोड़ा? छाया की आवाज गूंजी, कई आवाजों का मिश्रण, बच्चे, औरतें, बूढ़े। प्रिया ने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन वो बंद था। उसने पूरी ताकत से धक्का दिया। छाया करीब आ रही थी, उसकी उंगलियां हवा में लहरा रही थी। सच बताओ। अचानक दरवाजा खुला और प्रिया गलियारे में गिर पड़ी। उसने पीछे देखा, छाया गायब थी, लेकिन फर्श पर जहां वो खड़ी थी एक पुराना सर्जिकल ब्लेड पड़ा था, जिस पर ताजा खून की बूंद। अगले दिन प्रिया ने इस्तीफा दे दिया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन उस रात की यादें उसे छोड़ती नहीं थी। वह अब भी सपने में वार्ड 17 को देखती थी, उन छायाओं को जो दीवारों में फुसफुसाती थीं। जेजे अस्पताल आज भी खड़ा है, मरीजों से भरा हुआ। वार्ड 17 अभी भी बंद है, उसका दरवाजा जंग से ढका। लेकिन रात में जब गलियारे खामोश हो जाते हैं, कुछ कर्मचारी कहते हैं कि वे सुनते हैं हल्की सिसकियां, कदमों की आहट और एक फुसफुसाहट जो कहती है, हमें मत भूलो। क्या यह सिर्फ एक कहानी है, या वार्ड 17 की दीवारें सचमुच उन लोगों की चीखों को छिपाए हुए हैं जिन्हें कभी न्याय नहीं मिला? शायद आप कभी जेजे अस्पताल जाएं, लेकिन अगर रात हो और आप वार्ड 17 के पास हों तो सावधान, क्योंकि कुछ सच कभी बाहर नहीं आते, वे सिर्फ इंतजार करते हैं।